अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप क्लास 10th 2015-16 सेशन। कंटेंट्स अलजेब्रा एंड जियोमेट्री। अलजेब्रा का यूनिट नंबर 1 हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 हमने कर ली थी। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। नीचे दी गई इक्वेशंस को हमने हल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हमने कर लिए थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 2x² + 1 + 3 ओवर 2x² + 1 = 4। सबसे पहले हमारे पास इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक ये मेथड है कि 2x² + 1 हमें न्यूमरेटर में जो नजर आ रहा है और इस टर्म में 2x² + 1 डिनोमिनेटर में ये हमारे पास क्या सेम है, तो इसको हम लेट करके भी कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास तरीका ये है कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है इसे हम डिनोमिनेटर में 1 लगाएं। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है, फ्रैक्शन फॉर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वेरिएबल हमारे पास क्या है, x है। न्यूमरेटर में x यूज हो रहा है, डिनोमिनेटर में हमारे पास x नहीं है। तो ये कैसे पता चला कि डिनोमिनेटर में भी x है हमारे पास वेरिएबल। तो 1 के साथ क्या किया, x0 मैथमेटिक्स का ये रूल है, जब हमारे पास वेरिएबल की पावर 0 आ जाए तो ये हमें आंसर देता है 1। तो x की 0 = 1। तो यहाँ हमने सिर्फ 1 लिखा, x की 0 नहीं लिखा। अगर मैं 1 के साथ x की 0 लिख लूँ तो तब हमारे पास डिनोमिनेटर में भी x है। +3 के साथ भी x 0 लगा लिया। मैथमेटिक्स का रूल है, जब वेरिएबल की पावर 0 है तो ये हमें आंसर 1 देता है। तो 3x0, तो ये x0 ना भी लिखें तो इसका मतलब ये 1 है। तो ये डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में भी हमारे पास x है। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन वेरिएबल x। सबसे पहले हमने एलसीएम ले लिया। डिनोमिनेटर में हम एलसीएम लेते हैं 1 और 2x² + 1 का एलसीएम लिया तो हमारे पास आया 2x² + 1। इस 2x² + 1 को इस 1 के साथ हमने डिवाइड किया। 2x² + 1 को जब डिवाइड किया 1 के साथ तो आया हमारे पास 2x² + 1। इसको हमने न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 2x² + 1 2x² + 1 प्लस एज इट इज। अब हमने क्या किया, 2x² + 1 2x² + 1 कैंसिल हो गया, 1 बचा। 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया। राइट हैंड साइड पे 4 एज इट इज आ गया। अब ये हमारे पास क्या, बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। 2x² + 1, तो ये हमारे पास यहाँ भी 1 थी, यहाँ भी 1 थी, तो 1 + 1 ये हो गया 2। तो ये हो गया 2x² + 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज। डिनोमिनेटर जो हमारा 2x² + 1 एज इट इज, राइट हैंड साइड 4 जो है वो एज इट इज आ गया। ये हमारे पास फार्मूला खुल रहा है a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। ये फार्मूला हमने खोलना है। सबसे पहले हमारे पास है 2x² का हमने जब स्क्वायर लिया 2 2 4, x² का स्क्वायर लिया x की 4 + 1 का स्क्वायर लिया 1 आ गया प्लस 2ab 2 है। a हमारे पास है 2x², b हमारे पास है 1, तो ये आ गया 2 2 4 और x², ये आ गया 4x², ये लिख दिया 4x² प्लस 3 एज इट इज आ गया। डिनोमिनेटर एज इट इज, राइट हैंड साइड एज इट इज आ गई नीचे। अब हमने इसे सॉल्व किया, 4x की 4 प्लस 4x² इधर मिड में आ गया, 3 में 1 प्लस किया 4, तो ये 4 लिख दिया यहाँ। डिनोमिनेटर एज इट इज, राइट हैंड साइड एज इट इज। अब ये हमारे पास 2x² जो था डिनोमिनेटर में था, जब हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर। 4x की 4 यहाँ हमारे पास तीनों टर्म्स में कॉमन आ रहा था, 4 4 4, तो हमने 4 बाहर लिख लिया। बचा x की 4 प्लस x² + 1 = 4। ये जो डिनोमिनेटर में था 2x² + 1 ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 4 × 2x² + 1। अब ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ। आगे हम देखते हैं x की 4 प्लस x² + 1 = 2x² + 1। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जो राइट हैंड साइड हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी, तो हमारे पास साइन जो है उलट जाते हैं। x की 4 प्लस x² -2x² + 1 ये एज इट इज, और ये -1 में आ गए = 0। x की 4 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, दो में से एक आ गया, -2 2 के साथ नेगेटिव साइन था, बड़ी रकम थी 2, तो ये नेगेटिव आ गया। -x² + 1 -1 कैंसिल हो गए, हमारे पास बच गई x की 4 - x² = 0। x² इन दोनों में से कॉमन था, कॉमन ले लिया, x² - 1 = 0। अब हमने x² को भी 0 के इक्वल पुट किया और x² - 1 को भी 0 के इक्वल पुट किया, तो हमने यहाँ क्या लिया, x = 0।
इस x डॉट x को हम खोल के भी लिख सकते हैं 0 के इक्वल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x 0, ये वाला जो एक x है 0 के साथ डिवाइड होगा तो हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू 0। ये हमारे पास एक रूट आ गया x इज इक्वल टू 0। दूसरा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नेगेटिव 1 को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर हमने अंडर रूट लिया। x स्क्वायर जो अंडर रूट है ये कैंसिल हुआ, x बचा x इज इक्वल टू 1 का जब हमने अंडर रूट लिया, रियल नंबर का अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 1 आ गया। अब हमारे पास ये कर्ली ब्रैकेट आप ब्रेसेस में हमने लिख दिया -1, 0, 1। अब ये हमने इसे अरेंज करके लिखा जिस तरह हमारे पास एक रियल लाइन होती है। ये रियल लाइन है, मिड में हमारे पास 0, 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं 1, 2 इस तरह अप टू सो ऑन, और लेफ्ट साइड पे 0 के हमारे पास होती है नेगेटिव वैल्यूज। तो अब ये देखिए -1, 0 और 1, इसे हमने इस तरह रियल लाइन की तरह अरेंज करके लिख लिया कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस में। ये हमारा आंसर है, हम इसे चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6 -1, 0, 1 कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस के अंदर लिखा। ये हमारा सोल्यूशन सेट है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 6 का हम दूसरा मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड हमारे पास ये है 2x² + 1 + 3 और 2x² + 1 इज इक्वल टू 4। अब ये देखें, ये हमारे पास ये क्या सेम नजर आ रही है, इसको हमने लेट कर लिया y के, लेट 2x² + 1 इज इक्वल टू y। ये हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। इक्वेशन 1 में आगे y + 3 और y इज इक्वल टू 4। यहाँ से हमने एलसीएम लिया, y के नीचे हमने 1 खुद लगा लिया। 1 और y का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास नीचे आएगा y। तो इस y को जब हम 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास y बचेगा। y के साथ मल्टीप्लाई किया, y² प्लस अब ये y इस y के साथ कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3y बच गया। y² + 3 इज इक्वल टू 4y। अब हमने इसे अरेंज किया, y² - 4y + 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास ये बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ay² + by + c इज इक्वल टू 0। जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी इन वेरिएबल y। इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a b c की वैल्यू आएगी। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 3। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। पहला हमारे पास मेथड है फैक्टराइजेशन, इसे हम देखते हैं। इसमें हम करते हैं a को c के साथ मल्टीप्लाई, 1 × 3 3 आ गया। b हमारे पास है -4। तो ऐसे रियल नंबर लेते हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास b आए और जब मल्टीप्लाई करें तो ac का प्रोडक्ट आए। b हमारे पास है -4, इसके हमने 2 रियल नंबर में खोला, -1 -3, -1 -3 माइनस माइनस प्लस 3 में 1 प्लस किया 4, और नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि ये बड़ी रकम है 3 तो इसके साथ नेगेटिव था इसलिए हमारे पास नेगेटिव आया। जब -1 को मल्टीप्लाई किया -3 के साथ तो 3 1 ज़ा 3 और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये पॉजिटिव 3 आ रहा है जो कि AC का प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक हो गया। अब हम इसे खोल कर लिखेंगे y² - y - 3y + 3 इज इक्वल टू 0। y इसमें से कॉमन आ गया, y -1 -3 कॉमन लिया, y -1 पैरेंथेसिस और स्मॉल ब्रैकेट में लिख लिया इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास y -1 कॉमन आ रहा है, इसे हमने कॉमन ले लिया, एक दफ़ा लिख लिया। y -3 हमने ये पैरेंथेसिस और स्मॉल ब्रैकेट में लिख लिया इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये बनी by + c इज इक्वल टू 0। लीनियर फॉर्म बन गई। वेरिएबल हमारे पास क्या है, y है, b और c क्या है, रियल नंबर है। y -1 इज इक्वल टू 0, y -3 इज इक्वल टू 0। -1 हमारे पास राइट हैंड साइड पे गया तो पॉजिटिव हो गया, -3 राइट हैंड साइड पे गया तो पॉजिटिव हो गया। यहाँ से y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3 आ गया। y हमने लेट किया था 2x² + 1 इज इक्वल टू y, यहाँ हमने पुट कर लिया 2x² + 1 इज इक्वल टू 1, 2x² + 1 इज इक्वल टू 3। ये 1 राइट हैंड साइड पे गया तो नेगेटिव हो गया, 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ आ गया 0। 2x² इज इक्वल टू 0, 2x² इज इक्वल टू 0। ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था ये राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड हुआ, जब 0 में से 2 डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। x² इज इक्वल टू 0, ये खोल लिया। अब हम x² को खोल के लिख सकते हैं x डॉट x इज इक्वल टू 0। हमें एक x की वैल्यू चाहिए, ये x जो हमने क्या कर दिया, इधर आके डिवाइड कर दिया, तो x इज इक्वल टू, जब 0 में से कोई भी नंबर या वेरिएबल हम डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। x इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमारे पास एक रूट आ गया। दूसरा है 2x² + 1 इज इक्वल टू 3, 1 राइट हैंड साइड पे गया तो नेगेटिव हुआ, 3 में से 1 गए 2, तो ये आ गया 2x² इज इक्वल टू 2
2x² इज इक्वल टू 2। ये 2 इधर आके डिवाइड हुआ, 2 डिवाइडेड बाई 2 ये आया 1, x² इज इक्वल टू 1। अब हमने अंडर रूट लिया ऑन बोथ साइड, x², 2 अंडर रूट, ये इसके साथ कैंसिल हुआ, बचा x, और यहाँ आ गया 1 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो ये आ गया प्लस माइनस 1। रियल नंबर का जब हम अंडर रूट लेते हैं तो उसके साथ हम प्लस माइनस लिखते हैं। कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस में हमने लिख दिया -1, 0, 1। हमारे पास जो रियल लाइन गिवन होती है 0 एक तरफ पॉजिटिव होते हैं 1, 2 और एक तरफ नेगेटिव, -1, -2। तो हमने लिख लिया -1, 0, 1। इसको अरेंज करके कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस में लिख लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास x ओवर x माइनस 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 3 ओवर x इज इक्वल टू 4। इस क्वेश्चन में हम एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास नजर आ रहा है x माइनस 3 सेम है, इसे हम x माइनस 3 को y के इक्वल लेट करके भी कर सकते हैं, और दूसरा हमारे पास मेथड है एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। तो हम एलसीएम के तरीके से करते हैं। सोल्यूशन लिखा, x माइनस 3 का हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, हमारे पास आ गया x माइनस 3। इसको हमने x माइनस 3 कैंसिल हुआ, x बचा, इस x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x² आ गया प्लस एज इट इज आ गया। इसको x के साथ हमने डिवाइड करना, नीचे वाली टर्म के साथ x कैंसिल हुआ, x माइनस 3 को मल्टीप्लाई किया, 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर ये बन गया। राइट हैंड साइड पे 4 एज इट इज आ गया। हमने क्या किया, इसे सॉल्व किया, x² प्लस 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab, ये हमने फार्मूला खोलना है। a हमारे पास है x, b हमारे पास है 3, a x है b 3 है, और जो नेगेटिव बीच में ये फार्मूला समझे, x का स्क्वायर प्लस b हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर, 3 3 9 आ गया, और 2 माइनस 2a हमारे पास x है और b हमारे पास 3 है, तो ये आ गया माइनस 3 2 6 माइनस 6x, ये फार्मूला खुल गया, इक्वल टू 4 राइट हैंड साइड पे आ गया। डिनोमिनेटर में x को मल्टीप्लाई कर दिया, x² माइनस 3x आ गया, x² प्लस 4 को मल्टीप्लाई किया, अंदर हम x² प्लस 4x², 4 को 6 से किया, 4 6 24 और x एज इट इज माइनस 24x प्लस 9 4 36 और इज इक्वल टू 4 राइट हैंड साइड पे एज इट इज आ गया। अब हमने अरेंज कर लिया, 4 में 1 प्लस किया 5 आ गया, 5x² माइनस 24x प्लस 36, डिनोमिनेटर एज इट इज इक्वल टू 4 आ गया। अब ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर में x² माइनस 3x आई, हमारे पास जब राइट हैंड साइड पे गया तो ये इसका साइन उलट गया, पहले डिवीजन हो रही थी न्यूमरेटर के साथ, अब यहाँ के मल्टीप्लीकेशन होगी। 5x² माइनस 24x प्लस 36 लेफ्ट हैंड साइड पे एज इट इज आ गया, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, 4x² माइनस 4 3 12, तो 4 3 12x आ गया। इसको अरेंज किया, ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे था इसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे लाए थे, नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, 5x² माइनस 4x², ये माइनस 24x यहाँ से लिखा, माइनस 12x इधर आके प्लस 12x में हो गया, और प्लस 36 एज इट इज आ गया, इक्वल टू 0। 5 में से 4 गए 1, तो ये 1x² आ गया, माइनस 24 में से 12, माइनस प्लस माइनस 24 में से 12 गए 12, साइन जो है बड़ी रकम का 24 बड़ी है, उसके साथ नेगेटिव साइन है, नेगेटिव आ गया, प्लस 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी वेरिएबल x में, जो कि होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, a b c की वैल्यू आएगी, a 1 आ गया, b माइनस 12, c 36 आ गया। अब हमने इसे खोल लिया। एक फैक्टराइजेशन, हमारे पास 3 मेथड होते हैं सॉल्व करने के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब कोई सा भी मेथड आप लोग यूज कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। अब सबसे पहले फैक्टराइजेशन है, उसमें क्या करते हैं, a को c के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को मल्टीप्लाई किया 36 के साथ, 36 आया, b हमारे पास है माइनस 12। हमने दो ऐसे रियल नंबर लेने होते हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास b आए, और जब प्रोडक्ट करें तो हमारे पास ए सी जो है वो आए, ए सी मल्टीप्लाई होकर जो आंसर आ रहा होता है वो। अब हमने लिया -6 क्योंकि माइनस माइनस प्लस 6 12 बन गए, और साइन जो है बड़ी रकम का माइनस आ गया। अब -6 को जब हमने मल्टीप्लाई किया -6 के साथ, 6 6 36, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये पॉजिटिव 36 ही आंसर दे रहा है, तो ये हमारे पास सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम इसको पुट कर लेते हैं, x² माइनस 6x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। x हमें कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, x माइनस 6, यहाँ -6 कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लिया, हमारे पास बचा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x माइनस 6 कॉमन आ रहा है वो हमने लिख लिया, x माइनस 6 इधर से बना इज इक्वल टू 0। x माइनस 6 हमारे पास अब ये लीनियर इक्वेशन बनी, bx प्लस c इज इक्वल टू 0। लीनियर फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन बनी,
हमने क्या कर दिया, इसको 0 के इक्वल पुट किया, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास दो रूट्स आ गए 6 और 6। ये हमने कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस में लिख लिए। हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास सेम रूट है तो हम इसे कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस में एक ही दफ़ा लिखेंगे। यही हमारा सोल्यूशन सेट है। s डॉट s इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस के अंदर लिखा 6, यही हमारा सोल्यूशन सेट है और यही आंसर है। और यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को देखें x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a हमारे पास क्या है x और b हमारे पास क्या है 6, x माइनस 6 का होल स्क्वायर। यहाँ से भी हम लिख सकते हैं x माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2a हमारे पास है x और b हमारे पास है 6, तो ये आ गया माइनस 12x। तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी अगर हम फार्मूला लगाएं तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर हमारे पास 0 आ रहा है, तो यहाँ से हमारे पास आ गई x माइनस 6, यहाँ से भी दो फैक्टर आ गए, इज इक्वल टू 0 कर लिया, तो यहाँ से भी हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 6 और 6। अब हम आंसर चेक कर लेते हैं। 1.3 एक्सरसाइज 1.3 है हमारे पास और क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7। ये इसका 6 आ गया, 6 कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस के अंदर लिखा, ये हमारा आंसर ठीक है।